हेलो दोस्तों, आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल संदीप मैथमेटिक्स में। आइए दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग नए टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। चलिए देखते हैं। एक आपका हम फॉर्मूला पढ़ाए थे कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। तो साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है, पढ़े हुए थे, फॉर्मूला कराए थे, आप लोग को याद होगा। एक बार फिर से रिवीजन करा दे रहे हैं क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन कब आया, ठीक है जगदीश। चलो कोई बात नहीं, हमको मालूम है आपको क्यों नहीं आएगा। प्लस कॉस ए इंटू साइन, ठीक है, मेरे साथ लिखते चलिएगा। अगर जो नहीं लिखे एक बार फिर से रिवीजन हो जाए। इस टाइप क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आप लोग के वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और पॉलिटेक्निक में तो बहुत पूछा जाता है। तो ये आपका हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तीसरा नंबर फॉर्मूला हो जाएगा कॉस ए प्लस बी। चलिए अगर किन्हीं को आता है तो मेरे साथ साथ अगर आप कंटिन्यू कर सकते हैं तो बोलिए कॉस ए प्लस बी। आपका जब कॉस ए इंटू कॉस बी अगर प्लस निकालेंगे तो माइनस होगा साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है अमित, वीडियो ठीक बन रहा है झकास। चलो तो आपका हो जाएगा कॉस ए माइनस बी बराबर हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस माइनस निकालेंगे तो प्लस हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको लिखिए, नहीं अगर लिखे तो फिर उसके बाद आएगा सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। देखिए अब जो इसके आगे जो फॉर्मूला होगा वो हम आपको तोड़कर बताएंगे कैसे होता है। जैसे मान के चलिए कि अगर आपको ये फॉर्मूला आ जाए कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों बताइए। तो इसका होता है 2 साइन ए इंटू कॉस बी। अब ये कैसे होता है जरा ध्यान से देखिएगा, हम एक बार तोड़ रहे हैं, ठीक है। तो आप बताइए साइन ए प्लस बी क्या लिखेंगे, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये हो गया ए प्लस बी का फॉर्मूला। फिर है प्लस आपका, फिर साइन ए माइनस बी निकालिए तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो बोलिए कौन सा कैंसिल हो जाएगा। तो आपका ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका देखिए साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, तो क्या हो साइन ए इंटू कॉस बी 2 साइन ए इंटू कॉस बी। बोलिए प्रूफ समझ में आ रहा, धीरे धीरे बात समझ में आ रहा कैसे ये फॉर्मूला आ रहा डिराइव होकर। उसी तरह से छठा नंबर फॉर्मूला अगर आपसे बोल दिया जाए कि साइन ए प्लस बी माइनस आपका हो जाएगा साइन ए माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलिए। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका 2 cos A इंटू साइन बी, 2 cos A इंटू साइन बी। कैसे हो जाएगा बोलिएगा। अगर यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो ये वैल्यू प्लस हो जाएगा, है ना। तो अब ये वाला वैल्यू कट जाएगा तो ये दोनों बचेगा। तो आपको हो जाएगा 2 cos A इंटू साइन बी। चलिए 7वां नंबर फॉर्मूला लिखिए, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, ब्रेक करिएगा, पूरा ब्रेक करके दिखाए क्या है ना। पूरा ब्रेक करके अगर आप देखेंगे तो हो जाएगा। देखिए कॉस ए प्लस बी क्या लिखेंगे, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा प्लस कॉस ए माइनस बी तोड़ेंगे तो कॉस ए इंटू कॉस बी और प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो बताइए कौन सा वैल्यू है जो आपका कट जाएगा। ये वाला वैल्यू कट जाएगा तो आपका यहाँ से फॉर्मूला डेराइव होकर आया 2 cos A इंटू कॉस। बोलिए बात धीरे धीरे समझ में आ रहा कैसे हो रहा फॉर्मूला डेराइव। इसको लिखिए जल्दी से, फिर ऊपर मिटाएंगे। ठीक है, लिखा हुआ है।
और लिख देते हैं फॉर्मूला नंबर 8 कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो इसका तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी माइनस, अब ये वाला टूटेगा तो क्या लिखेंगे आपका कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो अगर ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये वैल्यू तो माइनस हो जाएगा, पर ये वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो हम अभी कर दे प्लस, बोलिए चलिए प्लस अभी कर दे रहे हैं, समझ गए होंगे आप लोग। तो कौन सा वैल्यू कैंसिल आउट हो गया, ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गया, तो आपका आंसर हो गया 2 आपका हो गया साइन ए इंटू साइन बी। बोलिए धीरे धीरे समझ में आ रहा है फॉर्मूला? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। नंबर फॉर्मूला कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी बराबर हो जाएगा कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस। लिखते चलिए, ये सब आप लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए, सब सारे 11 का फॉर्मूला है, ठीक है। टेंजेंट फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, टेंजेंट फार्मूला, टेंजेंट फार्मूला से बहुत क्वेश्चन आता है। टेंजेंट फार्मूला, तो टेंजेंट फार्मूला आप लोग पढ़ के रखे होंगे कि टेन ए प्लस बी अगर आपको निकालना है तो टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ये आप लोग टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ के रखें, ठीक है। 11 नंबर फॉर्मूला हो जाएगा टेन ए माइनस बी बराबर हो जाएगा टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। और कॉट का फॉर्मूला इसलिए नहीं लिखा रहे हैं क्योंकि कॉट जो होता है वो 10 का ही रेसिप्रोकल होता है। तो अगर कॉट ए प्लस बी अगर मान के चलिए आपका आ रहा, आने चलिए आपको क्वेश्चन में पूछ दिया कॉट ए प्लस बी, तो कॉट ए प्लस बी आप लोग याद मत करिए, उसकी जगह पर निकालिए टेन ए प्लस बी और उसको क्या कर दीजिए, उलट दीजिएगा, तो कॉट ए प्लस बी आ जाएगा। इसलिए अलग से उसको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया 10 आपका ए माइनस बी का, ठीक है। चलिए और फॉर्मूला है, जरा याद करिए। फॉर्मूला से लिखा रहे क्योंकि आज इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो फॉर्मूला पहले से आप लोग को आना चाहिए। तो बोले क्या डायरेक्ट कर दिए सर। चलिए फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला नंबर 12, फॉर्मूला नंबर 12, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 12 हो जाएगा 10 45 डिग्री प्लस थीटा। देखिए ध्यान से, आपको 10 45 डिग्री प्लस थीटा है, ठीक है। तो आप 1 प्लस 10 थीटा बाई 1 माइनस 10 थीटा करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा कि अगर आपका कोई इस तरह का टर्म में आ गया कि 1 प्लस 10 थीटा बाई 1 माइनस 10 थीटा, तो आप उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 10 45 डिग्री प्लस थीटा, डायरेक्ट आपका आंसर है, ठीक। और मान के चलिए कि 10 के टर्म में क्वेश्चन नहीं पूछा, कुछ दूसरे के टर्म में क्वेश्चन, तो इसका एक और फॉर्मूला होता है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो अगर इस टर्म में भी पूछा तो डायरेक्ट फॉर्मूला ये लाएंगे, ठीक है। जल्दी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्मूला है, क्वेश्चन आता है, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 13, 10 45 डिग्री माइनस थीटा अगर आ जाए, तो माइनस आएगा तो माइनस ऊपर करेगा 1 माइनस 10 थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 थीटा। और इसको अगर कॉस के टर्म में लिखना होगा तो कॉस थीटा
माइनस साइन थीटा डिवाइडेड कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझिएगा। ठीक है, इतना सारा क्वेश्चन हम आप लोगों को लिखवाएं, अभी धीरे धीरे सारा इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलते जाएगा। तो चलिए आज हम आप लोगों को बताते हैं, लिख लिए इसको पूरा लिख लिए, चलिए मिटा देते हैं। देखिए अगर आपका क्वेश्चन आ जाए 1 नंबर कि साइन 75 डिग्री का मान कैसे, क्योंकि आप तो पढ़े हैं 30, 45, 60 और 90। अब आपको कितना पूछ दिया, साइन 75 का मान निकालने पूछ दिया, तो आप अपने मन से ऐसा आप लिखिएगा कि 75 कितना जोड़ने पर आता है। तो आप लिखिएगा साइन 45 में जैसे ही 30 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा। तो आप इस तरह का वैल्यू को इस तरह ब्रेक करके नहीं सकते हैं। तो आपको देखने से नहीं लग रहा कि ये फॉर्मूला जो है साइन a प्लस बी के फॉर्मूला में टूटा हुआ है। और साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। तो हम भी उस तरह का फॉर्मेट में लिखने का प्रयास करेंगे। तो लिखेंगे साइन 45 यानी कि साइन a इंटू कॉस बी होता है, यानी कि कॉस 30 डिग्री हुआ। फॉर्मूला प्लस का चाह रहा तो प्लस देंगे, फिर आपका हो जाएगा कॉस a। तो कॉस a मीन्स कॉस 45 डिग्री, फिर उसका होगा साइन b यानी कि साइन 30 डिग्री। तो बताइए साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2। साइन 30 का वैल्यू √3/2 प्लस कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 और साइन 30 का वैल्यू 1/2। एलसीएम क्या हो जाएगा 2 तो इधर आपका क्या बचा √3 और इधर आपका क्या बचा 1। हो गया आंसर। समझ रहे, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देखिए समझ गए तो बोलिएगा, फिर हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। जरूरत नहीं है, इतना में ही आंसर हो जाता है, बात समझे। यही आपको ऑप्शन में देता ही है। देखिए कल जो ये ग्रुप में जो क्वेश्चन डाला, क्या उसको तोड़ा नहीं ना, तोड़ा था, बनाया क्यों नहीं दिया तो तुमको आदत हो। हाँ देखो दोस्त, ग्रुप में सिर्फ मेरा ही जिम्मेवारी नहीं है, अगर आप लोग को भी आता है तो आप लोग भी अगला को हेल्प करें। ठीक है, आप लोग भी बताइए कैंसर। आज क्लास बहुत मज़ेदार होगा। आज क्लास जो है काफ़ी अच्छा ही क्लास चलेगा। चलिए अगर समझ गए तो आप लोग खुद एक निकाल कर हमको बताइए कि अगर हमको निकालना होगा साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री निकालना होगा, तो बोलिए रजी जी कि अगर साइन 15 डिग्री निकालना तो हम क्या करेंगे। 90 नहीं करना ना, आपको इस तरह से ब्रेक करना है कि 45 में अगर आप 30 माइनस करेंगे तो 15 डिग्री आ जाएगा। तो ये किसमें टूट रहा है, साइन a माइनस बी। अब जल्दी से पुट करके हमको आंसर बताइए। यही होगा और माइनस में आंसर होगा। नहीं एक बार ट्राई कर रहे थे, ट्राई करने दो। बोलिए √3 - 1/2√2 आया। देखिए हम आपको क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला का हम आपको जानना चाहते हैं कि आप लोग फॉर्मूला कैसे यूज होता है। ठीक है,
ये सब फॉर्मूला जो है बेकार नहीं है, आपको पढ़ना है। बताइए cos 75 डिग्री, जल्दी बताइए cos 75 डिग्री कैसे ब्रेक करेंगे? 40 प्लस 30। हाँ, यानी कि आपका हो जाएगा cos 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। जल्दी बताइए इसका आंसर, बताइए इसका आंसर। cos a प्लस बी में टूटेगा, cos a प्लस बी। अगर 90 से ज़्यादा हो जाएगा तो सर जैसे कल बताया तो उसी तरह करना। जैसे ज़्यादा हो जाएगा, क्या बोल रहा है? cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। ये फॉर्मूला आपको लगाकर सेट करना है। सेट करना, बोलो क्या बोल रहा है? जैसे कल बता रहे थे ना, जैसे cos 135 90 से ज़्यादा हो जाता है तो पहले जैसे बताया तो उसमें 90 से अगर कम रहता तो इसका बता रहे धीरे धीरे, उसी में आ रहे, उसी में आ रहे। जल्दी जल्दी बोलिएगा, जल्दी जल्दी। √3 माइनस, बोलिए क्लियर है? इसी तरह से cos 15 में निकल जाएगा। चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन बताइए। tan 15 डिग्री कैसे टूटेगा? tan 15 डिग्री, हाँ, tan 45 माइनस 30, यानी कि tan a माइनस बी का फॉर्मूला में टूटेगा। अब बताइए tan a माइनस बी क्या होता है? कितना है सर आंसर इसका? इसका हाँ ठीक है। बोलिए जल्दी। tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो ये tan a माइनस बी का फॉर्मूला में टूट जाएगा। tan 45 माइनस tan 30 डिग्री 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30 डिग्री, तो 1 माइनस 1/√3, 1 प्लस 1 इंटू 1/√3। सही जा रहा है? तो आपका ये हो जाएगा √3 माइनस 1, ठीक है, /√3, और इसका भी एलसीएम आएगा √3, तो हो जाएगा √3 प्लस 1, तो आपका कैंसिल हो गया। तो आपका आंसर क्या होगा? √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। बोलिए, यहाँ बात समझ में आ रहा है धीरे धीरे? अब देखिए यहाँ पर हम इंटरचेंजिंग फॉर्म के बारे में बात करते हैं। देखिए आपका जो tan 15 डिग्री का आंसर आया है, क्या वही cot 75 डिग्री का होगा कि नहीं होगा? नहीं समझ में आ रहा? क्योंकि tan 15 को हम cot 75 बोल सकते हैं, 90 माइनस थीटा करके जो हम बताए थे, यानी जो tan 15 का वैल्यू होगा वही cot 75 का वैल्यू होगा, यानी इसी का आंसर ये भी यही होगा, √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? अगर आपसे पूछ दे tan 75 डिग्री, तो जो tan 75 डिग्री का वैल्यू आएगा वही आपका cot जो है वो 15 डिग्री का वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा? इंटरचेंजिंग फॉर्म है, नहीं समझे? निकाल लीजिएगा ना। तो ये वाला हो गया आपका, ठीक है सर। tan 45 डिग्री माइनस थीटा वाला सूत्र बन जाए, जान रहे हैं, हम जान रहे हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए, आप कल एक लड़का का डाउट था, तो वो डाउट भी क्लियर करना जरूरी है। देखिए एक क्वेश्चन था कि साइन 1875 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, ये क्वेश्चन था। साइन 1875 डिग्री क्वेश्चन आया था, आप लोग देखें, ठीक है। तो देखिए आपको फिर वही वाला रूल अपनाना पड़ेगा। याद करिए कि साइन 90 इंटू एन प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस कॉस थीटा। याद आ रहा? प्रीवियस क्लास में हम आप लोगों को बताए थे, ठीक है, पार्ट 5 में ये चल रहा था, ठीक है।
तो जरा देखिए हम इसको ऐसा तोड़ेंगे कि मेरा n का वैल्यू क्या आने वाला, जरा बताइएगा। साइन 90 इंटू 20 अगर कर दिए, इंटू 20 कर दिए तो 9 दूनी 18, 1800 तक पहुंच गए। अब उसमें कितना डिग्री जोड़ेंगे? 75 डिग्री जोड़ेंगे। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसको ब्रेक करना सीखे। तो अब आप बताइए कि जब n का वैल्यू मेरा इवन रहता है तो नो चेंज, पढ़ाए थे नो चेंज, तो नो चेंज मीन्स साइन का साइन ही रहेगा। और थीटा कितना लेंगे? 75 डिग्री। बोलिए बात समझ में आ रहा? अब बात है कि प्लस में होगा कि माइनस में होगा। तो बस आपको क्या करना है, क्वाड्रेंट को समझना है। तो 20 है और ये 1 2 3 4, तो 4 बार हुआ। इसको 5 बार जब घूमेंगे तो फिर तो यहीं पहुंचेंगे। समझ में नहीं आ रहा? 20 बार अगर 5 बार घूम जाएगा तो 20 पहुंच जाएंगे। और फिर है प्लस 75, मतलब ये किस क्वाड्रेंट का बात हो रहा? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, इसका मतलब यहाँ पर प्लस ही रहेगा। यानी कि साइन 75 का वैल्यू अगर आप निकाल लेते हैं तो वही तो साइन 1875 का वैल्यू होगा। अब साइन 75 अभी आप लोग को हम सिखाएं कैसे ब्रेक करेंगे। साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, समझ में आ रहा? तो फिर साइन ए प्लस बी में तोड़ देंगे। तो साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। नहीं समझ आ रहा? कॉस ए सॉरी साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी। तो जब कॉस 45 और साइन 30, तो 1/√2 इंटू √3/2, 1/√2 इंटू 1/2, एलसीएम कितना हो जाएगा? 2√2। तो इधर हो गया आपका √3 और इधर हो गया 1। यही आंसर था ना? बोलो चंदन, क्लियर हुआ? चलो जल्दी से लिख लो। सर इसमें अंक का सामने अगर माइनस आ जाता है। देखो दोस्त, कौन सा वैल्यू माइनस रहता है, कौन सा वैल्यू प्लस, आज हम तुमको बता देंगे। देखिए याद रखना कि कॉस और सेक का नेगेटिव वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है। यानी कि साइन माइनस थीटा दे दे तो इसका रिजल्ट हमेशा माइनस साइन थीटा होता है। अगर आपको कॉस माइनस थीटा दे तो इसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। टेन माइनस थीटा दे तो इसका रिजल्ट हमेशा नेगेटिव होता है। कॉट माइनस थीटा दे इसका रिजल्ट हमेशा नेगेटिव होता है। सेक माइनस थीटा दे तो इसका रिजल्ट पॉजिटिव होता है। कॉसेक माइनस थीटा दे तो इसका रिजल्ट हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब तुमको समझ में आ गया होगा कि अगर एंगल नेगेटिव में है तो सिर्फ सेक और कॉस का आंसर पॉजिटिव आएगा, बाकी सारा का आंसर नेगेटिव आएगा। समझ में आ गया? बाकी एंगल तोड़ना सिखा सकते, ठीक है? लिख लीजिए इसको जल्दी से लिखिए।
थोड़ा आप लोग बेंच को पीछे करेंगे, काफी तक टानिए। हाँ ठीक है, चलिए। नहीं नहीं। चलिए देखिए, अब आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है। बताइएगा, अब आप ही लोग बताइएगा कि ये कौन सा फॉर्मूला में सेट कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन है cos 15 डिग्री माइनस sin 15 डिग्री बाई cos 15 डिग्री प्लस sin 15 डिग्री का मान क्या है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दे दिया। अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, जल्दी बताएंगे। √3 एक तो का आंसर आया है √3। और बोलिए कोई, एक तो का आंसर √3 आया है राहुल का। सॉरी सर, 1/√3। 1/√3। क्या आप लोग को समझ में आया ये कौन सा फॉर्मूला में लड़ा? अभी आपको थोड़ा देर पहले पढ़ाए थे, याद करिए। cos थीटा माइनस sin थीटा बाई cos थीटा प्लस sin थीटा का वैल्यू होता है tan 45 डिग्री माइनस थीटा। याद आया? अभी जस्ट थोड़ा देर पहले पढ़ाए थे। तो क्या नहीं लग रहा है ये इसी में सेट हो रहा है? तो डायरेक्ट रख दीजिए tan 45 डिग्री माइनस 15, तो आपका हो गया tan 30। और tan 30 का वैल्यू क्या होता है? बोलिए, समझ में आया? ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन ऐसा ही बनता है। ठीक है, अब हम थोड़ा इससे जा रहे हैं। कभी आप लोग कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो सीखे? नाम सुने कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो? नहीं सर। नाम जाना पहचाना सा लगता है। तो चलिए अब 2-3 क्वेश्चन जो है एक न्यू टाइप कर लेते हैं। देखिए न्यू टाइप है ये, कि अगर ऐसा, देखिए ट्रिग्नोमेट्री में बनाने का नियम क्या सुनिए। ट्रिग्नोमेट्री में आपको कैसा क्वेश्चन दिया हुआ और कौन सा टाइप लगाना है, जब आप सब टाइप पढ़ लेंगे तो कुछ समझ में आता है। बात समझे कि अगर क्वेश्चन का ये पैटर्न है, अच्छा ये लगाना होगा, ये पैटर्न है, अच्छा ये लगाना होगा। बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? ठीक है, कंपटीशन एग्जाम में यही आपको याद रखना होगा। चलिए न्यू टाइप, यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड क्या होता है अभी हम आपको बताते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, पहले हम एक एग्जांपल देते हैं। जैसे अगर हम लिख दिए x + y बटा x - y = 4/3। ध्यान समझिएगा, हम एक एग्जांपल के तौर पर बता रहे हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर हम डायरेक्ट बात करेंगे। वहाँ पर हम नहीं दिखाएंगे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा रहे हैं, लगा चुके ऐसा आपका होगा। तो हम यहीं पर आपको समझा दे रहे हैं कि जब भी क्वेश्चन का पैटर्न इस तरह का, बोलो हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्त, कंपोनेंडो गुड, का गुड। पिताजी का नाम है सर, डिविडेंडो चाचा। है ना? मतलब गर्लफ्रेंड से नहीं है, करती क्या है इससे मतलब है ना? तो सही मुझे हिंदी में क्या बोलता है? चलो, तो जब तुम बोलिए दिया योग योग योगांतरानुपात। ठीक है, इसका हिंदी नाम होता है योगांतरानुपात। ठीक है, बोलो सीखे को फायदा हुआ? टाइम को बर्बाद किया?
कितना बढ़िया भी सेशन चल रहा था। ठीक है, देखो दोस्त, यहाँ पर हम कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे जब मेरा क्वेश्चन का पैटर्न इस तरह का रहेगा। समझ गए ना? एक्स के जगह पर साइन कॉस कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, हम कंपोनेंडो डिविडेंडो जब लगाते हैं तो एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। बात समझे? अब कैसे जोड़ेंगे कैसे घटाएंगे सुन लीजिए। एक बार ऊपर वाला को रखकर नीचे से जोड़ेंगे, एक बार ऊपर रखकर नीचे से घटाएंगे, इसी को बोलते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो। देखिए लगा रहे हैं, x प्लस वाई लिख लिया ऊपर वाला को और जोड़ेंगे x माइनस वाई से। ठीक है, जोड़े कि नहीं जोड़े? तो ये हुआ योग। अब अंतर करना, तो अंतर कैसे होगा सुनिएगा। एक बार फिर लिखिए x प्लस वाई, उसमें घटाइए x माइनस वाई। तो जब आप x माइनस वाई घटाएंगे तो कौन सा वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा? y का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम यहीं पर आपको प्लस कर देंगे। समझे कैसे माइनस हो गया? तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड में कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएं तो राइट हैंड साइड में भी लगाना होगा। तो एक बार 4 में क्या जोड़ेंगे और एक बार 4 में क्या घटाएंगे, इसी को बोलते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाना। समझ में आ गया? अब बोलिए कौन सा कैंसिल हो जाएगा? y y कैंसिल हो गया, इधर x x कैंसिल हो गया, तो इधर क्या बचा? 2x बाई 2y, और इधर क्या हुआ? 7 बाई 1, तो 2 2 भी क्या हुआ? तो आपका डायरेक्ट रिजल्ट क्या मिला? x बटा y इज इक्वल टू 7 बाई 1। इसका मतलब आपको सीधा समझ जाना है कि अगर आपको इस फॉर्मेट में कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाना है तो आपको इतना ना करके डायरेक्ट x बटा y कर दीजिएगा और एक बार जोड़ दीजिएगा तो 7 और एक बार घटा दीजिएगा तो 1। डायरेक्ट रिजल्ट का बात कर रहा हूँ। समझ में आया कंपोनेंडो डिविडेंडो कैसे लगाते हैं? इसको लिखिए जल्दी से, इसको प्रोसेस करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाइंग कराएंगे, शायद ये कराएंगे। सेटिस्फाइड? एक्स और वाई की वैल्यू पुट करें तो आप एरिथमेटिक नहीं पढ़ रहे दोस्त, ट्रिग्नोमेट्री का बात कर रहे हैं। एरिथमेटिक में मत पहुंच जाओ यार। अभी हम क्वेश्चन लगाएंगे तो खुद ही बोलेगा सर कैसे वैल्यू पुट करें। ठीक है, मिटा रहे अभी हमसे। चलिए, क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 9, तो आपको निकालना है टेन थीटा और कॉट थीटा का मान बताना, यानी कि टेन थीटा और कॉट थीटा का मान बताना है। बोलिए क्वेश्चन समझ में आया? अब बोलो वैल्यू कैसे पुट करेगा? हाँ, तुम बोला ना x के जगह कोई वैल्यू पुट करे, क्या पुट? टेन थीटा का 9/8 और 8/8। बोलिए, इसमें आपको लगाना है कंपोनेंडो डिविडेंडो। हम क्वेश्चन का फॉर्मेट को समझा रहे हैं। फॉर्मेट नहीं समझेंगे तो फिर तर्क वितर्क करते रहिए। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो इसका नीचे कुछ है तो क्या है? तो अब हम यहाँ पर डायरेक्ट लगा रहे हैं, बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगा रहे हैं। तो सीधा बोले क्या लिखे? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो एक बार जोड़ेंगे तो 10, एक बार घटाएंगे तो 8, तो आपका हो गया 5/4। और साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है? तो टेन थीटा बराबर हो गया आपका 5/4। एक तो का आंसर आ गया। समझ रहे? और आपको अब क्या निकालना है? तो कॉट का वैल्यू ही तो टेन का उल्टा होता है, यानी कि कॉट थीटा बराबर बोलेंगे 4/5। बोलिए समझ में आया? समझ में आ रहा है? धीरे बात ऊपर में प्लस रहेगा तो माइनस रहेगा तो नहीं लगेगा, ऐसा कोई जरूरत नहीं है ना? है ना?
तब फिर माइनस में जाना पड़ेगा। माइनस का तो कोई नहीं है, फिर अभी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। देखो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मेट तैयार है दोस्तों, लगेगा तबे पूछेगा। बात समझे? क्वेश्चन आ तो सेट छोड़ दीजिए। आप नहीं छोड़िएगा ना, अब आप नहीं छोड़िएगा, बहुत छोड़ चुके हैं, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्री देखने इसकी अब नहीं छोड़िएगा, काफ़ी पढ़ा दिए। बात समझे? अब आपका एक्सट्रीम लेवल में तैयार है। हाँ सर, कम से कम है कि उसको देखेगा तो जरूर, पहले देखते ही नहीं। ठीक है, दे क्वेश्चन चेंज करें। चलिए लगाइएगा। क्वेश्चन है सेक थीटा प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 5/3। ठीक है, निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा निकालना है, जल्दी बताएंगे। वन बाई फोर सही है। बोलिए 1/4 आया। और किन्हीं का जल्दी बोलिएगा, जल्दी बोलिएगा। डायरेक्ट लिखेंगे क्या इसको? सेक थीटा बाई टेन थीटा, जोड़ेंगे तो 8, घटाएंगे तो 2, कट गया 4, तो 1/cos थीटा साइन थीटा बाई cos थीटा इज इक्वल टू 4। तो देखिए नहीं लगता है कि cos cos कट गया, तो जब 1/sin थीटा बराबर 4 तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो sin थीटा बराबर 1/ क्या हो जाएगा 4। और यही आपसे पूछा, और अगर आपसे कुछ और पूछता तो क्या दिक्कत है? पीएच का रूल लगाते हैं, पाइथागोरस फॉर्मूला, कुछ पूछता निकालते हैं। तो समझ में आ गया क्वेश्चन कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो कैसे लगेगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को कराया जो आप लोगों को एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो जम के लाइक करिए, ठीक है, शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।